हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू लॉन्चर। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे हमारे एडू लॉन्चर के साथ में। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 4.4 एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी बेसिक पॉइंट्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं, जो भी आपको यहाँ पे हो सकता है कि आगे प्रॉब्लम दे, हम उसको सारा इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो 4.4 के पहले अगर आप ये वीडियो देख के चाहते हो तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन रीड करते क्या बोला है। सपोज इफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 100 रुपीज। तो गिवन क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे? गिवन में बोला है कि फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपीज। मान लो फेस वैल्यू 100 है और मार्केट वैल्यू कितनी दी गई है 150 रुपीज। मार्केट वैल्यू दी गई है 150 रुपीज। रेट ऑफ ब्रोकरेज, तो यहाँ पे रेट, और रेट हमेशा परसेंटेज में रहेगा, तो रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया है 0.5%। 0.5%। व्हाट अमाउंट शुड वन पे फॉर परचेसिंग 100 शेयर्स। मतलब नंबर ऑफ शेयर दे दिए गए हैं यहाँ पे 100 शेयर, और क्या पूछा है हमें कि कितना अमाउंट पेड करना पड़ेगा अगर हमें इतने शेयर्स खरीदने हैं तो। और फिर बोला है व्हाट अमाउंट शुड वन रिसीव आफ्टर सेलिंग 100 शेयर्स। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जहाँ से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो अगर हम खरीदते हैं इसको, देखो बच्चों यहाँ पे हम खरीदते हैं, मैं यहाँ कंसेप्ट लिख के देता हूँ आपको, आप अच्छे तरीके से इसको नोट करो। अगर आप शेयर्स को खरीद रहे हो, परचेस कर रहे हो, तो परचेस करते समय आपको अपने अमाउंट में ब्रोकरेज को ऐड करना पड़ता है, और इसकी अपोजिट अगर आप इसको सेल कर रहे हो तो अपने अमाउंट में से ब्रोकरेज को माइनस करना पड़ता है। अभी फिलहाल ब्रोकरेज ही है, आगे के क्वेश्चंस में जीएसटी भी आएगा, तो जीएसटी यहाँ पे माइनस करोगे, जीएसटी आप प्लस भी करोगे। तो परचेस करते समय अमाउंट में ब्रोकरेज ऐड करते हैं, और जीएसटी आए तो जीएसटी भी ऐड करते हैं। लेकिन ध्यान रखना जीएसटी का रखता है ब्रोकरेज के ऊपर, जीएसटी हमेशा ब्रोकरेज के ऊपर लगता है। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या निकालेंगे, फॉर परचेसिंग कंडीशन। फॉर परचेसिंग कंडीशन सबसे पहली चीज क्या निकालना पड़ेगा आपको? सबसे पहली चीज निकालना पड़ेगा सम ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्टेप ध्यान रखना बच्चों, सम ऑफ इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट स्टेप सम ऑफ इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला क्या है? मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू कितनी है इनकी? कितनी है? 150 रुपया। और नंबर ऑफ शेयर कितना है? शेयर है 100 रुपये, नहीं 100 रुपये नहीं, 3 जीरो पीछे से लग जाएंगे और यहाँ जाएगा 2, एक यहाँ का और 2 यहाँ के, 3 और 15। ये हो जाएगा सम ऑफ इन्वेस्टमेंट। सम ऑफ इन्वेस्टमेंट के बाद में निकालते हैं हम अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, क्योंकि रेट तो दिया है, रेट दिया है तो अमाउंट निकालो, अमाउंट दिया है तो ऐड कर दो या सब्सट्रैक्ट कर दो, जो भी कंडीशन के हिसाब से। अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज ये क्या होगा? रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज इनटू सम ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनटू सम ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.5%, 0.5 डिवाइडेड बाय 100 इनटू सम ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये कितना हो जाएगा 15,000, 2 ठो जीरो कैंसिल। उसका बाद एक जीरो दे दो, इस बेचारा को बाहर निकालो डेसिमल से, बहुत दिन से कैद था। 15 5 ये हो जाएगा 75 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? परचेज करते वक्त क्या बोला था आपको? इन दोनों का एडिशन होगा। तो अमाउंट पेड फॉर परचेसिंग 100 शेयर्स इज इक्वल टू, क्या करना है हमें? 15,000 प्लस 75, तो ये आ जाएगा 15075 रुपीज। ओके, क्लियर। और यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग। बेचने के बाद कितना अमाउंट मिलने वाला है, और इसके लिए क्या करेंगे हम? इसके लिए क्या करेंगे? दोनों का सब्सट्रैक्शन 15,000 माइनस 75, तो आ जाएगा कितना 5, यहाँ कितना आ जाएगा 2, यहाँ कितना आ जाएगा 914। इतने पैसे मिलेंगे बेचने के बाद। क्लियर बच्चों?
तो यहाँ से कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा अच्छे से, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल हमारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि एज पर एग्जाम्पल 1, सपोज अ पर्सन हैज पेड इतना पैसा फॉर बाइंग 100 शेयर्स, इन दैट रुपीज 75 इज द ब्रोकरेज। सो क्या बोला गया है, सो द बायर हैज टू पे 18% GST ऑन 75। GST कितना पेड किया बायर ने, 18%। तो क्या पूछा गया हमें, लेट अस फाइंड द अमाउंट ऑफ GST ही पेड टू द ब्रोकर एंड प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट नोट। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में अब क्या दिया है हमें, क्वेश्चन में ये दिया है कि जो अमाउंट पेड है वो कितना है, 15075 रुपीज का, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 100, नंबर ऑफ शेयर 100, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज 75, ये दिया हुआ है हमें। और अभी देखो क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि GST ऑन ब्रोकरेज दिया है हमें, GST ऑन ब्रोकरेज दिया 18%। GST ऑन ब्रोकरेज हमेशा क्वेश्चंस में 18% ही दिया रहेगा आपको। तो हमें अमाउंट जो है GST पेड किया गया वो निकालना है। अमाउंट ऑफ GST देखो बच्चों, यहाँ पे अमाउंट ऑफ GST में आप गलती ये मत करना कि GST जो है वो सम ऑफ इन्वेस्टमेंट पे लगाना, नहीं, जो GST लगेगा वो ब्रोकर के रुपीज के ऊपर लगेगा। तो 18/100 इंटू 75 ये हो जाएगा। देखो 75, यहाँ पे 25 3 जा 25 4 जा, तो 18 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 2, हमने 2 से डिवाइड किया दोनों को, तो यहाँ आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 2 13.5, 27 9 3 27 डिवाइड बाई 2 13.5 रुपीज, इतना ब्रोकर को वो GST पे करेगा। ठीक है, और अगर हमें यहाँ पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिखना अच्छे से, तो अच्छे तरीके से हम लिख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा उनका, नंबर ऑफ शेयर, पहली चीज कि नंबर ऑफ शेयर कितना आने वाला है इनका, कितने शेयर खरीदे, 100 शेयर खरीदे और बाय किए गए। मार्केट वैल्यू कितनी है बच्चों, मार्केट वैल्यू कितनी दी गई है, मार्केट वैल्यू है पिछले इसमें 150 रुपीज, पिछले इसमें दिया था, देखा मार्केट वैल्यू कितना दिया था हमें, 150 रुपीज, मार्केट वैल्यू 150 रुपीज। क्लियर। चलिए फिर उसके बाद में टोटल प्राइस जो आया हमारा, टोटल प्राइस खरीदने के बाद, नहीं, सम ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आया 15,000। फिर उसके बाद ब्रोकरेज का अमाउंट कितना आया, 75 रुपीज, 75 रुपया, बस 75 रुपया। GST ऑन ब्रोकरेज ये आया कितना, 13.5 रुपीज। अब देखो यहाँ से CGST कितना आएगा, CGST ऑन ब्रोकरेज आधा, CGST कितना हो जाएगा 13.50 का हाफ, ये कितना हो जाएगा 6.75 रुपीज। और SGST भी इक्वल हो जाएगा फिर दोनों, क्योंकि हाफ हाफ रहते हैं और दोनों इक्वल हो जाते हैं एक दूसरे से, 6.75 रुपीज। क्लियर। और टोटल जो अमाउंट पेड करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट जो पेड करना पड़ेगा वो कितना हो जाएगा, इन सबका एडिशन, इसका और इसका, क्योंकि पेड करते वक्त एडिशन होगा, तो 15088.50 रुपीज। GST, ब्रोकरेज, सम ऑफ इन्वेस्टमेंट, तीनों को ऐड करना, आपको मिल जाएगा ये अमाउंट। और बाय करते वक्त हमेशा तीनों को ऐड करना है, सेल करते वक्त तीनों को, इन दोनों को सम ऑफ इन्वेस्टमेंट में से सब्सट्रैक्ट करना है। ये कंसेप्ट अच्छे तरीके से आप नोट कर लीजिए। ओके, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल हमें यहाँ पे दिया हुआ है कुछ इस तरीके से कि बशीर खान परचेज 100 शेयर,
मार्केट वैल्यू कितनी है इसकी 40 रुपीज़। ब्रोकरेज कितना पेड किया उन्होंने परसेंटेज में 0.5। जीएसटी ऑन ब्रोकरेज 18%। तो हमें बोला है फाइंड टोटल अमाउंट ही पेड। कितना खरीदते वक्त क्या करना है बच्चों, खरीदते वक्त सबको ऐड करना पड़ेगा, सिंपल है सर। तो पहले यहाँ पे लिखते हैं हम गिवन, क्या क्या गिवन है, नंबर ऑफ शेयर दिए हैं तो 100 शेयर खरीदे इन्होंने। मार्केट वैल्यू कितनी थी उन शेयरों की 40 रुपये। रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट मतलब क्या, परसेंटेज दिया जाएगा। रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है 0.5%। जीएसटी ऑन ब्रोकरेज कितना है 18%। हमें निकलना है फाइंड टोटल अमाउंट पेड। अब टोटल अमाउंट पेड के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 3 चीजें निकालनी पड़ती हैं आसान। सबसे पहले स्टेप सम ऑफ इन्वेस्टमेंट, 3 स्टेप अच्छे से ध्यान रखना बच्चों। सम ऑफ इन्वेस्टमेंट, और सम ऑफ इन्वेस्टमेंट का फार्मूला क्या बनेगा सर, आसान सा, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू कितनी दी गई है हमें 40 रुपये, और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 100। तो ये कितने आ जाएंगे 4000 रुपीज़। सेकेंड थिंग, सम ऑफ इन्वेस्टमेंट निकल गया तो अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज निकल गया। अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज क्या हो जाएगा, रेट ऑफ ब्रोकरेज इनटू सम ऑफ इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है 0.5%, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4000। 2 इंटू 0 कैंसिल, 0.5 इंटू 40, इसका डेसिमल गया, इसका 0 गया, इसका डेसिमल, इसका 0 चले गया, तो 5 इंटू 4 ये हो जाएगा 20 रुपीज़। थर्ड, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। तो जीएसटी किस पे लगेगा, ब्रोकरेज के ऊपर, ध्यान रखिए कितना है 18 डिवाइडेड बाय 100 इंटू ये कितना है 25 तो 18 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 5 3 15, यहाँ पे कितना बचेगा 330 हो जाएगा, वो पॉइंट लगने के बाद 3.6 रुपीज। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अमाउंट पेड फॉर परचेसिंग 100 शेयर्स। तीनों को ऐड कर लो, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4000 प्लस 20 प्लस 3.6, तो ये हो जाएगा 23.6, तो 4023.6, अरे गलती हो गई भैया 23.6। क्लियर, चलिए नोट कर लिया होगा आपने। एक्टिविटी के टर्म में दिया है ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो रेट ऑफ जीएसटी इज नॉट गिवन इन द एग्जाम्पल, तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। जब तक जीएसटी का रेट नहीं दिया बच्चों तो उसको कंसिडर मत करना, और दिया रहता है तो नॉर्मली 18% ही होता है। तो फेस वैल्यू कितनी थी 10, मार्केट वैल्यू कितनी 60। तो हम पहले क्या निकाल लेंगे, ब्रोकरेज पर शेयर। ब्रोकरेज का अमाउंट कितना दिया था, अमाउंट नहीं रेट दिया था 0.4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 60। अब यहाँ कैलकुलेशन करना है, क्या करना है आपको, एक जीरो कैंसिल और एक जीरो कैंसिल, फिर 6 4 जा 24, तो 24 नहीं आएगा, क्या आएगा 2.4 डिवाइडेड बाय 10, 2.4 डिवाइड बाय 10। और अगर आप 10 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो उसको डेसिमल में डाल दो एक प्लेस, ऑलरेडी एक प्लेस है सर, और एक प्लेस बाहर है डेसिमल के, तो उसको भी डाल दो, बाहर था उसको भी डाल दो। 10 से डिवाइड हो रहा है, इतनी हिम्मत, 10 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब देखोगे जब भी एक्टिविटीज में तो आगे कहीं ना कहीं आपका आंसर मिल ही जाएगा, अच्छे से अगर देखते हो, देखो यही आंसर है 60 प्लस 0.24, ये आ जाएगा कितना बच्चों 60.24, और यहाँ आया 0.24 रुपीज ऑलरेडी दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ देखो एग्जैक्टली सेम नंबर, देखना आप एक्सरसाइज में भी ऐसा ही मिलेगा आपको
कि ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, बस डेसिमल होगा, और पीछे से काउंट करना कितने प्लेसेस के बाद डेसिमल है, तो ये 2 प्लेसेस के बाद, इसलिए 2 जीरो लगा देना 1 के आगे। उन्होंने कितने शेयर बेचे हैं, कितने में बेचे हैं, फेस वैल्यू थी उसकी कितनी, 10 रुपीज फेस वैल्यू थी 10 रुपीज। ब्रोकरेज पर शेयर, ब्रोकरेज पर शेयर यहाँ पे 0.4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50, क्योंकि 50 मार्केट वैल्यू पे बेचा है उन्होंने, तो यहाँ पे 50 1 जा 50, 50 2 जा 100, इसको डिवाइड कर दो, 0.4 डिवाइड बाय 2 ये हो जाएगा 0.2। उसके बाद अब वो बेच रही है तो शेयर्स को साथ में हमें ब्रोकरेज को माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 49.80, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, दोनों बाहर निकल जाएंगे। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल बाहर निकलते हैं, जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल के अंदर जाते हैं नंबर्स। 4980 रुपया। 60% डिविडेंड, 60% डिविडेंड किस पे लगता है, डिविडेंड किस पे लगता है, फेस वैल्यू पे, तो 60 डिवाइड बाय 100 इंटू फेस वैल्यू कितनी है 10, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, कैंसिल, क्या बचा बच्चा लोग 6 रुपीज। तो टोटल डिविडेंड अगर निकाले 6 इंटू 100 ये कितना आ जाएगा 600 रुपया। ओके, अब नलिनी टाइम ने कितना इनकम गेन किया है, यहाँ पे ये गेन किया उन्होंने 4980 और 600, इसको ऐड करने पे कितना आएगा 5580। कितना इन्वेस्ट किया गया था, कितना इन्वेस्ट किया गया था 6024, और कितना मिला 5580, लॉस हो गया, ये बहुत भारी नुकसान हो गया उनको। तो 6024 माइनस 5580, देखो इसका आंसर यही आगे ही दिया है, कुछ करना का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कितना उनको लॉस हो गया बच्चों 444 रुपीज, 444 रुपीज। ओके, क्लियर, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट करके नोट ले लो, या कुछ भी कर लो, नोट करके स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। टिंग 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 टिंग। तो अगला सवाल, इफ द टोटल वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम, इतना अमाउंट अरे काजी आ गया हमको, इतना अमाउंट देख के 200 करोड़ रुपए और 8 करोड़ यूनिट्स है, तो हमें क्या निकालना है, NAV ऑफ 1 यूनिट, क्या निकालना है बच्चों, NAV ऑफ 1 यूनिट। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टोटल वैल्यू लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन क्या है म्यूचुअल फंड में, गिवन क्या है, टोटल वैल्यू कितना है, 200 करोड़ रुपया, बहुत ज्यादा है। नंबर ऑफ यूनिट कितना बच्चों, 8 करोड़, यहाँ पे करोड़ है, गरीब इंसान करोड़ को भूल जाता है। देन NAV ऑफ 1 यूनिट, क्या हो जाएगा, सिंपल, NAV ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल टू 200 करोड़ रुपए डिवाइड बाय 8 करोड़ यूनिट। करोड़ से करोड़ कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 25, कितना हो जाएगा बच्चों 25 पर यूनिट, क्लियर, 25 पर यूनिट। ओके बच्चों, चलो आपने नोट कर लिया होगा इसको अच्छे से, हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और ये लास्ट सवाल रहेगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे लोग। तो आखिरी सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा कि इफ NAV ऑफ 1 यूनिट इज 25, देन हाउ मेनी यूनिट्स देयर विल बी अलॉटेड फॉर इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज। सिंपल, फिर से गिवन क्या है कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, सिर्फ 10,000 रुपए, और क्या बोला है NAV ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल टू 25 रुपीज, तो यहाँ लिख लेंगे 25 रुपीज। फिर उसके बाद में क्या बोला है कि कितना यूनिट, NAV यूनिट अलॉटेड
NAV यूनिट अलॉटेड, क्या करना पड़ेगा हमें, NAV यूनिट allotted is equal to sum of investment upon NAV of 1 यूनिट। तो सम ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना बच्चों, 10,000 डिवाइडेड बाय 25, यहाँ पे 25 फोर जा 100 हो जाएगा सर, 25 फोर जा कितना हो जाएगा 100। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और उसके बाद में 2 जीरो लगा देना। तो NAV यूनिट कितना आ गया बच्चों, कितना आ गया NAV यूनिट आ गया 400। ठीक है, NAV यूनिट आ गया 400। अब सबसे बड़ा सवाल कि सर ये NAV क्या है, आप कैसे सर, आप बहुत ही बेकार सर, क्योंकि आपने NAV का फुल फॉर्म ही नहीं बताया। हम तो उन्हीं सर से पढ़ेंगे जिनके पास NAV का फुल फॉर्म है। NAV का फुल फॉर्म है, वो पूरे फॉर्म में है। देखिए बच्चों, NAV का जो फुल फॉर्म है ये एक है म्यूचुअल फंड रिलेटेड टर्म, और NAV का फुल फॉर्म यहाँ पे आता है नेट एसेट वैल्यू। आपको इसके लास्ट में बताने का रीजन है ताकि आप क्यूरियस रहो NAV का फुल फॉर्म जानने के लिए, और आपको एंड में बताने के बाद आपको याद रहे हमेशा नेट एसेट वैल्यू, NAV नेट एसेट वैल्यू। ओके, क्लियर। चलिए, तो समय आ चुका है आपसे विदा लेने का। थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत ही दुख के साथ आपको थैंक यू बोल के विदा करना पड़ रहा है। सो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो आप कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो, और नेक्स्ट चैप्टर किस चैप्टर के बारे में वीडियो आप चाहते हो। थैंक यू सो मच।